बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, जब से इंसानों की तख्लीक हुई तब से लेकर क़यामत तक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान को यह सब पता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है, लिहाजा इसी वजह से क़यामत के कायम होने से पहले पहले शैतान अपनी पूरी ताकत और पावर लगाकर इंसानों को गुमराह करना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला की वादानियत से दूर करके जहन्नम का मुस्तहिक बनाना चाहता है। नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान का अर्श कहाँ पर है और शैतान के पास कितनी ताकत और पावर है, और शैतान इंसानों से कौन कौन से काम करवाने की ताकत रखता है, और शैतान हर इंसान के जिस्म में किस तरह रहता है। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से कौन कौन सी चीजें मांगी जिससे ये इंसानों को गुमराह कर सके। और रोजाना असर की नमाज के बाद तमाम तर शयातीन शैतान के अर्श के पास जमा होकर क्या करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, जब शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को फरमाया कि तू निकल जा मेरी बारगाह से, तुझ पर क़यामत तक लानत हो। इस तरह जब शैतान बारगाह इलाही से मरदूद हो गया तो शैतान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बल आलमीन, मुझे क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत दे दी। इसके बाद शैतान मरदूद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रब्बल आलमीन, तूने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मुझे जन्नत से तो निकाल दिया और क़यामत तक जिंदा रहने की मोहलत भी दे दी, अब मुझे औलादे आदम पर गलबा भी अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैंने तुझे अंबिया कराम के अलावा औलादे आदम पर गलबा दिया। इसके बाद शैतान बोला कि या रब्बल आलमीन, इसके अलावा कुछ और भी मुझे अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जितनी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होगी इतनी ही तेरी औलाद होगी। इसके बाद शैतान मरदूद बोला, या रब्बल आलमीन, मुझे कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इंसानों के सीने तेरा मस्कन होंगे और तू उनके जिस्मों में खून की तरह गर्दश करेगा। इसके बाद शैतान मरदूद ने कहा कि या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अपने सवार और प्यादा मददगारों से मदद मांग कर उन्हें हराम माल की कमाई पर आमादा करना, और तू लोगों को हराम कामों में मुब्तला करके हराम औलाद का हकदार बनाएगा और लोगों को हराम कारी के असबाब मुहैया करेगा, और तू लोगों को गंदी गुफ्तगू, बुरे अफाल और झूठे मज़ाहिब के अंदर मुब्तला करके गुमराह करेगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, तूने मेरी औलाद पर शैतान को मुसल्लत कर दिया और शैतान मरदूद से रिहाई तेरी रहमत के बगैर कैसे मुमकिन होगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ए आदम अलैहिस्सलाम, मैं तेरे हर फर्जंद के साथ एक मुहाफ़िज़ फरिश्ता पैदा करूंगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं तेरी औलाद को एक नेकी का सवाब 10 गुना दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अर्ज की, या रब्बल आलमीन, कुछ और भी अता फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मैं आखिरी सांस तक तेरी औलाद की तौबा कबूल करूंगा। अगर कोई भी शख्स जिसको शैतान ने मेरी बारगाह से दूर कर दिया हो और गुनाहों के अंदर मुब्तला कर दिया हो, अगर वो मरने से पहले पहले मेरी बारगाह के अंदर तौबा कर लेगा तो मैं इस पर बख्शिश को आम कर दूंगा और इसके तमाम गुनाहों को बख्श दूंगा। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रब्बल आलमीन, ये मेरे लिए काफी है। इसके बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की कि या रब्बल आलमीन, तूने औलादे आदम को नबी दिए और इन पर किताबें नाज़िल की, मेरे रसूल और किताबें क्या होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कान तेरे रसूल और गदी हुई खालें तेरी किताबें, तेरी हदीस झूठ और तेरा कुरान गंदे अशार जो इस्लाम की मुखालफत में लिखे हों, और तेरा मुअज्जिन गाने बाजे, तेरी मस्जिद बाजार और तेरा घर हमाम खाना, और तेरा खाना वो जिस पर मेरा नाम न लिया गया हो, और तेरा पीना शराब और औरतें तेरा जाल हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये सब कुछ मिलने के बाद शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज की, ए रब्बुल आलमीन, मैं जरूर तेरे बंदों की राहों में बैठूंगा और उनको तेरी राह से गुमराह करूंगा और तुझसे दूर कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तू मेरे बंदों को मेरी राह से दूर करेगा और गुनाहों के अंदर मुब्तला करेगा तो मैं अपनी रहमत के सदके अपने बंदे को माफ करता जाऊंगा और जन्नत में दाखिला अता फरमा दूंगा। और जो मेरी रहमत के बावजूद कुफ्र और शिरक के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और तेरे बंदे बन जाएंगे तो मैं इनको तुम्हारे साथ जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, और जो मुझे छोड़कर तेरे पैरोकार बन जाएंगे तो इनका अंजाम तेरे साथ जहन्नम के अंदर होगा।
नाज़रीन ग्रामी, दुनिया के अंदर रोजाना जितने भी गुनाह होते हैं वो तमाम के तमाम गुनाह शैतान और शयातीन के चेले करवाते हैं और इन तमाम तर गुनाहों की लिस्ट रोजाना शैतान को पेश की जाती है। जैसा कि हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान अपना तख्त पानी पर सजाता है, फिर वो अपने लश्करों को रवाना करता है और वो लोगों को गुमराह करते हैं। जब तमाम शैतानी लश्कर लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके वापस आते हैं तो इनमें से एक शैतान के पास आता है और शैतान को बताता है कि आज मैंने ये गुनाह करवाए, यानी आज मैंने फलां को ज़िना के अंदर मुब्तला कर दिया और फलां से कत्ल करवाया और फलां से चोरी करवाई और फलां से झूठ बुलवाया। इस तरह वो शैतान के सामने अपने करवाए हुए तमाम गुनाहों को गिनवाता है। शैतान इसकी बात सुनकर कहता है कि तूने कुछ नहीं किया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर एक दूसरा शैतान आता है और वो शैतान से कहता है कि मैंने फलां आदमी का पीछा इस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक मैंने उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई न डाल दी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान अपने चेले की ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और इसको अपने करीब कर लेता है और इसको गले से लगाता है और इसको कहता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। एक रिवायत के मुताबिक रोजाना असर की नमाज के बाद शैतान अपना तख्त समंदर पर बिछाता है और तमाम शयातीन वहां पर जमा होते हैं और पूरे दिन में करवाए हुए गुनाहों की लिस्टों को शैतान के सामने रखा जाता है और शैतान इसका जायजा लेता है। शैतान को जो चेला सबसे ज्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है तो शैतान इसको दाद देता है और इससे बहुत खुश होता है। नाज़रीन ग्रामी, इस तरह शैतान और शैतान के चेले रोजाना लोगों को तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं और इनकी ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करके इनको जहन्नमी बना दिया जाए। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेते हैं और अपने रब के हजूर आंसू बहाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सदके इनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है और इनको जन्नती करार दे देता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और शैतान मरदूद के शर से हमें खुलासी अता फरमाए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासर हो।